नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक 22/12/2021 को जारी हुआ था और उसमें जो अभ्यर्थी या जो प्रशिक्षु साथी एक विषय, दो विषय या दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं या जिनका बैक लगा है, स्क्रूटनी फॉर्म आवेदन आमंत्रित किया गया है और उसके संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। वह पत्र है आपका प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डाइट और समस्त प्राचार्य / प्रबंधक निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। और आपका पत्र दिनांक 28 दिसंबर 2021 अर्थात आज के दिन जारी हुआ है। विषय बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 14, 15 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2017, 2018 एवं 2019 चतुर्थ सेमेस्टर के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में। तो इसमें आपका पूरा सभी बैच के लिए कि जिनका परीक्षा फल 22 दिसंबर 2021 को घोषित किया जा चुका है, तो उन अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान अर्थात स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं और अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया गया है। और इसमें अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी आवेदन दिनांक 29/12/2021 अर्थात कल के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन स्क्रूटनी का भरा जाएगा और 27 जनवरी 2022 तक पूरित किए जाएंगे। तो यहाँ स्क्रूटनी के संबंध में ये आपका पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय के द्वारा जारी हो गया है। किसके लिए? स्क्रूटनी के लिए या हम कह दें अंकानुसंधान के लिए। यहाँ स्क्रूटनी के संबंध में आपको बता दें कि स्क्रूटनी में आप अधिकतम दो विषय में स्क्रूटनी का आवेदन कर सकते हैं, 2 विषय में। और एक चीज और, स्क्रूटनी के संबंध में एक प्रश्न कई साथियों के द्वारा फोन पे, मैसेज से या विभिन्न माध्यमों से पूछा गया। तो यहाँ आपको ये बता दें कि इसमें पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। यहाँ ये विशेष आप ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रूटनी में पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। कई प्रशिक्षु साथी बता रहे हैं कि हमारी कॉपी रीचेक हो जाए, तो यहाँ रीचेकिंग का यानी पुनः मूल्यांकन करने का कोई प्रोविजन नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, जो आपके डीएलएड की कॉन्स्टिट्यूशन है, नियमावली है, उसके पृष्ठ संख्या 104 के बिंदु संख्या 17 स्क्रूटनी या संरचित परीक्षा अंकानुसंधान की बात कर रहा है। इसमें जो आपका निर्देश है मैं वो पढ़ के आपको बता दे रहा हूं कि यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराना चाहता है तो परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षु एक सेमेस्टर में अधिकतम 2 विषयों की स्क्रूटनी करा सकता है। वो मैंने बताया, अधिकतम आप 2 विषय में स्क्रूटनी करा सकते हैं और इसका शुल्क परीक्षा नियामक यानी पीएनपी के द्वारा जारी, अभी तक 100 रुपये था पर विषय। और यहाँ कक्षा शिक्षण, प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकन व आंतरिक मूल्यांकन की स्क्रूटनी नहीं होती, यानी इंटरनल में आपका स्क्रूटनी नहीं होगा। जो हमारी आंतरिक मूल्यांकन है उसका स्क्रूटनी नहीं होता। ये विशेष चीज, आंतरिक मूल्यांकन में स्क्रूटनी नहीं होता। और किसी विषय की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार की जाएगी।
यानी स्क्रूटनी में क्या होगा, यह चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी जो डीएलएड की नियमावली है एससीईआरटी और पीएनपी के द्वारा जारी की गई है, उसका जैसा बताया पेज संख्या 104 बिंदु संख्या 17 में स्क्रूटनी का उल्लेख है कि यदि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में किसी प्रश्न का उत्तर को अंक नहीं दिए गए हैं तो ऐसे प्रश्न के सही उत्तर को अंक दिए जाएंगे। यानी पहला बिंदु जो दिया गया है कि यदि प्रश्न मूल्यांकित नहीं हुआ, यदि प्रश्न मूल्यांकित नहीं हुआ हो तो ऐसे प्रश्न का क्या कर देंगे, अगर इसका मूल्यांकन करेंगे और सही उत्तर होगा तो इस पे आपको अंक मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा बिंदु कहता है कि यदि प्राप्तांकों के योग में त्रुटि हो, यानी स्क्रूटनी में दूसरा कहता है कि यदि जो हमारे प्राप्तांक हैं, यानी विभिन्न प्रश्नों के अंक दिए गए हैं, उसके योग में यदि त्रुटि होती है, योग में त्रुटि हो या कोई प्रश्न का मूल्यांकित अंक, यानी किसी प्रश्न के मूल्यांकन के बाद उसका मूल्यांकित अंक जो है वह न जोड़ा गया हो, वह छूट गया हो जोड़ने से, तो ऐसी स्थिति में वह इसमें ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, तीसरा कहता है यदि स्क्रूटनी में प्राप्त संशोधित अंक पूर्व प्राप्तांक से अधिक होगा तभी स्क्रूटनी को प्रभावी माना जाएगा, अन्यथा यथावत रहेगा। अर्थात स्क्रूटनी में कोई प्रभाव तब नहीं होगा, दो कंडीशन, या तो वही अंक है या गलती से ज्यादा नंबर मिल गया और कम भी हुआ तो भी उसका स्क्रूटनी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां आपका जो मुख्य चीज है वो यह दो बिंदु हैं। कौन से, कि प्रश्न यदि मूल्यांकन ही ना हुआ हो, छूट गया हो, तो उसके सही उत्तर को अंक प्रदान किया जाएगा, यानी उसका मूल्यांकन कर देंगे, सही होगा तो अंक मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारा प्राप्तांक है उसके योग में त्रुटि हो या कोई प्रश्न मूल्यांकित अंक न जोड़ा, मूल्यांकन तो हुआ लेकिन उसके योग में त्रुटि हो रही है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां ये विशेष ध्यान रख लीजिएगा कि पुनर्मूल्यांकन नहीं होता, ये विशेष ध्यान, ये कई बच्चों ने प्रश्न किया, इसमें पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं। तो आप जिनको भी स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है वह बहुत समय वेट ना करें, ज़्यादा विलंब ना करें और समय से जाकर अपना स्क्रूटनी का आवेदन कर दें। आप लोगों के मंगल भविष्य की कामना और हमारा शुभाशीष। धन्यवाद। वंदे मातरम।